गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज हम आपकी हिंदी की रिम झिम की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 4 के लिए पाठ 10 करेंगे, जिसका शीर्षक होगा थप रोटी थप दाल। थप यानी जल्दी से, जो खेल खेल में बच्चे बनाते हैं वो। थप रोटी थप दाल यानी कि नाम से ही आपको पता चल गया है कि ये जो एक नाटक है और बच्चों द्वारा खेला गया एक नाटक है। काफ़ी बच्चों ने मेरी वीडियो से पहले ही इस पाठ को पढ़ लिया होगा, उसे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो यहाँ से काफ़ी अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो हम नाटक को शुरू करने से पहले हमेशा देखते हैं कि नाटक में पात्र कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने मिलकर इस नाटक को खेला है। तो आप बच्चे भी इस नाटक को घर में खेल सकते हैं। तो पात्र हैं बेटे, पहला मुन्नी, दूसरा नीना, तीसरा चुन्नू, चौथा टिंकू, पांचवा सरला और छठा तरला। ठीक है, ये 6 बच्चे हैं। तो नाटक शुरू इस प्रकार से होता है। पहले जो मुन्नी है वो काफी देर से कुछ खेल रही थी, और वो किसके साथ खेल रही थी? नीना के साथ। लेकिन जैसे ही वो खेलते खेलते उसके दिमाग में कुछ अलग सा आया और उसने नीना को क्या कहा कि चलो नीना, हमने ये सब खेल तो बहुत खेल लिए हैं, अब रोटियां बनाने वाला खेल खेलते हैं। क्या कहती है वो? मुन्नी क्या कहती है नाटक में? रोटी का खेल खेलते हैं। तो मुन्नी ने क्या कहा नीना को कि हम रोटी का जब खेल खेलेंगे तो उसमें हम किसको बुलाएंगे? चुन्नू को, टिंकू को, सरला को और तरला को। सारे बच्चों को भी हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि किसी 1 या 2 से नाटक नहीं हो सकता है। उसके लिए कम से कम हमें 4-5 बच्चे चाहिए होते हैं। लेकिन ये 6 बच्चे आपस में मित्र थे, तो वो सारे खेलने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद मुन्नी ये फैसला करती है कि कौन इस नाटक में क्या अभिनय करेगा। तो उसके लिए मुन्नी क्या कहती है कि पहले रोटी का खेल खेलेंगे। फिर है नीना। नीना क्या कहते हैं? हाँ, बड़ा मजा आएगा, मैं बिल्ली बन जाऊंगी। और मुन्नी क्या करेगी? वो रोटी बनाएगी। जब वो रोटी बनाएगी तो नीना क्या कह रही है? मैं तो बिल्ली बन जाऊंगी और बहुत मजा आएगा, जितना भी खाना तुम बनाओगे ना मैं सारा ही खा जाऊंगी। तो बच्चे तो होते हैं ना कुछ मजाक वाली बात करते हैं। उसके बाद चुन्नू। चुन्नू क्या कहता है कि आज दाल बना कर दिखाएंगे। तो चुन्नू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो नीना थी वो मुन्नी से क्या कह रही थी कि आप जो है वो सब्जियां लेके आ जाओ बाजार से। क्योंकि कहते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो बाहर का काम कर लेंगे और लड़कियां वो घर का कर लेंगी, ऐसे माइंड सेट होता है ना। क्योंकि लड़कियों का घर के काम में ज्यादा हाथ चलता है और लड़कों का बाहर वाले काम करने में। तो लेकिन फिर मुन्नी क्या कहती है कि नहीं, आज तो हम इनसे दाल बनवाएंगे, क्योंकि जब इन्हें दाल नहीं बनानी आएगी ना, इनसे आग नहीं जलाई जाएगी, तो हम बड़ा मजा लेंगे और इनका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन इस पर चुन्नू क्या कहता है कि नहीं, आज दाल बना कर ही दिखाएंगे। और उसका जो फ्रेंड टिंकू था वो भी कहता है हाँ जरूर, हम दोनों मिलके दाल बना कर ही दिखाएंगे। उसके बाद है सरला। सरला क्या कहती है कि मैं दही का मट्ठा चलाऊंगी। दही का मट्ठा क्या होता है? छाछ, जिसे आप लस्सी भी कहते हैं। ठीक है, मक्खन बनाना। फिर है तरला। और तरला क्या कहती है? मैं रोटियां बना लूंगी। किसके साथ? जो मुन्नी बना रही थी ना रोटियां, तो वो उसके साथ कहती है मैं तो तुम्हारे साथ रोटियां ही बना लूंगी। तो नाटक शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो मुन्नी है वो रोटियां बनाती है, उसके साथ तरला बैठी हुई है और वो रोटी बनाने का अभिनय कर रहे हैं। और कुछ छोटे बच्चे आके और उनसे रोटी लेके खाने का अभिनय करते हैं, कुछ रोते हुए का अभिनय करते हैं। उसके बाद में चुन्नू आता है अपने दोस्त टिंकू को लेके, और वो क्या कहता है कि हम बाजार से सब्जी तरकारी लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम दाल भी बनाएंगे। और वो बाजार जाते हुए अभिनय करते हैं और फिर आके जो चूल्हा है उसमें आग जलाने का अभिनय करते हैं। बेटे मेरी बात ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे कि बच्चे आग नहीं जला रहे हैं नाटक में, वो सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, वो आग नहीं जला रहे हैं। कभी आप ये कहो कि मैम ने कहा था कि हम भी इस नाटक को कर सकते हैं और आप गैस पे या चूल्हे पे आग जलाने को
तैयार हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन बच्चों ने भी नाटक जरूर खेला है, पर वो खेल खेल में खेला है। ये नहीं है कि वो आग जला रहे, नहीं, आग जलाने का सिर्फ उन्होंने अभिनय किया है। कोई भी, जैसे मेरे हाथ में ये है मार्कर, तो उसी को वो लाइटर बना रहे हैं, है ना, तो ऐसे अभिनय किया है, लेकिन उन्होंने असली वाली आग नहीं जलाई है। तो वो दोनों के दोनों, टिंकू और चुन्नू, क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं और वड़ियां पका रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वड़ियां थोड़ी सी जल भी जाती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं और इस काम को करते रहते हैं। उधर से फिर जो सरला है वो दही का मट्ठा तैयार कर देती है और बहुत ही गर्मा गर्म रोटी तैयार हो जाती है। तो सारे बच्चे क्या कहते हैं कि चलो आधी तो हम रोटी खा लेते हैं और आधी इसे डलिया में रख देते हैं। डलिया क्या होता है, जो आजकल तुम्हारा हॉटकेस है, हॉटकेस होता है ना, लेकिन पहले क्या होती थी, डलिया होती थी, और डलिया में एक कपड़े, कॉटन के कपड़े के अंदर रोटियों को रख देते थे ताकि वो काफी टाइम के लिए नरम रह सके। ठीक है, तो वो डलिया में आधी रोटियां खा लेते हैं सारे बच्चे मिलके, आधी डलिया में रख देते हैं और वो कहते हैं सो जाते हैं, सो के उठने के बाद इसको हम खाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सो के उठते हैं, वो पहले तो सो जाते हैं, जब वो सो जाते हैं तो कौन आती है, नीना, जो कि बिल्ली बनी हुई है, और वो आके देखती है डलिया में, अरे ये तो बड़ी घी से चुपड़ी हुई नरम नरम रोटियां है, तो वो तो खा जाती है सारी रोटियों को और कहती है मुझे तो आज बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। उधर से जब सो के बच्चे उठते हैं और उन्हें भूख लगी होती है और वो खाने के लिए रोटियां देखते हैं, तो डलिया में तो कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं किसने खाई हमारी रोटियां, किसने खाई हमारी रोटियां, तो उन्हें नीना नजर आती है जो कि बिल्ली बनी हुई थी। और वो सारे स्टेज पे, जो उन्होंने स्टेज बना रखी थी जहाँ पे भी वो नाटक कर रहे थे घर में ही, वो सारे स्टेज पे आते हैं और उसके पीछे भागने का अभिनय करते हैं कि इस बिल्ली को पकड़ो, इसे मारो, इसने हमारी रोटियां खा ली। तो ऐसे करके धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है, यानी कि नाटक खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये नाटक था बेटा। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, एक बड़ी ही प्यारी ही सी शिक्षा है कि बच्चों के खेल निराले होते हैं। आप भी खेलते हो ना तरह तरह के खेल घर में, और मम्मी आपको देख के बैठ के सोचती रहती है अरे ये क्या देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं ना। तो बच्चों के खेल तो हमेशा ही निराले होते हैं, वो कुछ भी खेल सकते हैं, है ना। आप भी खेलते होगे, ऐसे इन बच्चों ने भी एक छोटा सा नाटक खेला, इसको आप भी खेल सकते हो, लेकिन सिर्फ अभिनय। मेरी तरफ से ये चेतावनी है बेटा, इस नाटक को खेलोगे आग कोई भी जलाने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप खेलेंगे, अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहीं से हम इसकी क्या कर लेते हैं, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। थप यानी जल्दी, ठीक है, पात्र यानी चरित्र, और ये तो सारे नाम है। उसके बाद है मजा यानी रुचि आ जाना, फिर उसके बाद है जरूर यानी अवश्य, फिर है दही दूध का जमने के बाद का रूप, फिर है मट्ठा यानी लस्सी, उसके बाद है निरोल निराले यानी अनोखे, और उसके बाद है बच्चों यानी बालकों, और शिक्षा यानी सीख। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। अब आ जाते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर। तो पहला ही प्रश्न उत्तर क्या बनता है हमेशा नाटक में या कहानी में, कि थप रोटी थप दाल नाटक में कितने पात्र हैं। तो उत्तर बनेगा थप रोटी थप दाल में 6 पात्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार है, मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला और तरला। दूसरा प्रश्न, थप रोटी थप दाल नाटक में बिल्ली कौन बनी। तो उत्तर होगा इसमें बिल्ली नीना बनी। तीसरा प्रश्न, क्या चुन्नू ने दाल पकाई। तो उत्तर होगा हाँ, चुन्नू ने टिंकू के साथ मिलकर दाल पकाई। चौथा प्रश्न, सरला ने क्या कार्य किया, यानी कि जो सरला थी नाटक में उसने क्या कार्य किया। तो सरला ने मट्ठा चलाने का कार्य किया। पांचवा प्रश्न, तरला क्या बनी हुई थी। तो उत्तर है तरला मुन्नी के साथ रोटियां बना रही थी। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, नाटक से क्या शिक्षा मिलती है, इस नाटक से शिक्षा मिलती है बच्चों के खेल निराले होते हैं। यानी कि बच्चों को जब भी हम खेलता देखें तो कुछ अजीब ना समझे, क्योंकि बच्चों के खेल तो हमेशा से ही निराले होते हैं। तो बेटे मुझे उम्मीद है ये नाटक आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसे अच्छे से करने के लिए अपनी किताब से इसे जरूर पढ़ें, इसका वाचन और उच्चारण बहुत अच्छे से करें ताकि आपका उच्चारण बहुत अच्छे से हो पाए। और मुझे उम्मीद है कि इसका अभ्यास भी अब आप स्वयं कर पाएंगे, और लिखित अभ्यास तो अनिवार्य है ही। ओके बेटा, इस आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।